प्रेजेंटिंग बाय जय अम्बे फिल्म हरिपुर। हो गई। अरे मेरा तो यहाँ कोई नहीं। वहां सभा का महीना, वहां का गुरुजी भी बेटा तका, वहां का दादाजी परदादाजी वहां पे सभा में बेटा तका, भीष्म पितामह। हाँ जो कि ये भीष्म पितामह आप तो मेरे दादा का दादा हो। देखो ये दुशासन मेरी साड़ी पकड़ रखी है, मुझे निर्वस्त्र कर रहे, मेरी लाज लूटी जा रही है। क्या तुम्हारी सभा में ऐसा होता है कि एक अबला नारी की लाज लूटी जाए और कोई योद्धा खड़ा होकर के न कहे कि है दुष्ट, इस नारी के हाथ कैसे लगाया? तुम्हारी सभा में ऐसा कोई नहीं है। भीष्म पिता ने नीची गर्दन कर दी और कहने लगा मैंने ऐसा जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है, कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है, दुशासन के हाथों, दुशासन के हाथों, तेरी द्रौपदी की सभा बीच साड़ी खींची जा रही है, कहाँ जा छुपे, कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, हो कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है, कहाँ जा छुपे हो। जिन्होंने कभी मेरी सूरत न देखी, जिन्होंने कभी मेरी सूरत न देखी, वो देखेगी आज नंगा बदन वो हमारा, जुए में पति मेरे हारे है बाजी, जुए में पति मेरे हारे हैं बाजी, इसी से ये साड़ी खींची जा रही है, कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया। कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, कहाँ जा छुपे हो। बैठे सभा में पितामह बोलो, बैठे सभा में पितामह बोलो, तुमको तुम्हारी बहु पूछती है, तुमको तुम्हारी बहु पूछती है, करता सभा में मुझे क्यों उघारी मुझे क्यों उघारी, वीरों की गर्दन झुकी जा रही है, कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। कहाँ जा छुपे हो मेरे प्यारे कन्हैया, कहाँ जा छुपे हो मेरे प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज में
लूटी जा रही है, कहाँ जा छुपे हो। भगवान बेटी सकाने चिरी दुशासन जब हारा, दुशासन जब हारा दुशासन जब हारा, खेती सकाने चिरी दुशासन जब हारा, समझोगे भगवान इशारा तुम्हारा तुम्हारा, समझोगे भगवान इशारा तुम्हारा। साड़ी के हरिता में तुम छुपे हो, साड़ी के हरिता में तुम छुपे हो, इसी से ये साड़ी, इसी से ये साड़ी बढ़ी जा रही है, कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया। यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है, कहाँ जा छुपे हो। भगवान द्रौपदी रोती हुई कहती है कि मेरी लाज लूटी जा रही है। भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह आदि उस सभा में, मगर कोई उनकी लाज नहीं बचा सक रहे, कोई खड़े नहीं। जब उसकी साड़ी को खींचने लगा और खींचने लगे और तन से साड़ी खिंचकने लगी, तो द्रौपदी को अपने आप का भी विमान चला गया। अब मैं तो कुछ नहीं कर सकती, इन योद्धाओं के सामने अब मैं क्या कर सकती हूं। अब जब अपने हाथ से भी साड़ी खिसकने लग गई, अपना गुरु भी कुछ नहीं करता, पितामह कुछ नहीं करते, पति कुछ नहीं करते। जब संकट आता है ना, तो आपनो लोग भी आपनो कहीं न कर सके, आपना परिवार वाला भी आ जावत कहीं करे, मारा भाई का फोन करवा दे, भाई का फोन केरी तो भाई के मु तो महाराष्ट्र में धंधो आचो चाल रही हो, बहना बाणो नाश। आप क्या करोगे? मना कर दे, अभी नहीं आ सकूंगा, सब मना कर देंगे। जब तुम्हारा इस संसार में कोई नहीं हो, तो उसको भगवान द्रौपदी को ने देखा कि अरे मैं किसको पुकार रही हूं, इन संसारियों को, अरे मैं किसका भजन कर रही हूं, किनको आवाज दे रही हूं, मैं तो भूल ही गई, ये तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब तो मेरी तो लाज रखने वाला, जब भी मेरे ऊपर संकट आया, जब भी मेरे पर विपदा पड़ी, जब भी हमारे में कोई दुख आया, तो हमारी तो लाज रखने वाला श्री द्वारिका नाथ जगदीश्वर श्री कृष्ण नारायण ही आया है। और मैं बेकार में इनको बुला रही हूं, इनको याद कर रही हूं, ये मेरी रक्षा क्या करेंगे? मेरी रक्षा करने वाला तो दीनानाथ है। और जब उन्होंने अपने दोनों हाथों को खड़ा करके द्वारिका नाथ को पुकारने लगी, हे द्वारिकानाथ, हे द्वारिकानाथ, अब तो मेरी लाज तेरे ही हाथ है जगदीश्वर, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। अब लाज जाएगी तो तेरी जाएगी, मेरी नहीं जाएगी। जिस धरती पर भगवान श्री कृष्ण द्वारिका नाथ विराजे हुए हैं, जिस धरती पे भगवान अवतार ले रखे है, वह धरती पर दुष्ट लोग, एक अबला द्रौपदी की लाज लूटी जा रही। वह वक्त का तेरी लाज जाएगी तो तेरी जाएगी, मेरी नहीं जाएगी। हे द्वारिका नाथ को पुकारती है, हरि आ जाओ, 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 आकर के लाज बचा जाओ, आकर के लाज बचा जाओ, हरि आ 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 जाओ, आकर के लाज बचा जाओ, आकर के लाज बचा जाओ।
हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। आकर के लाज बचा जाओ, आकर के लाज बचा जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। सभी हाथ खड़े करके बोलिए, के लाज बचा जाओ, आकर के लाज बचा जाओ। राधा मोहन लाल को जाहिन बावत ने राधा मोहन लाल को जाहिन भावत ने परियो मुट्ठी हजार दस, अरे पड़ियो मुट्ठी हजार दस, तई आखियन है। हे कृष्ण, तेरा नाम जिसको नहीं भाता हो, तेरा नाम जिसको नहीं भाता हो, तेरी लीला जिसको नहीं भाती हो, वहां की आंखियों का मेहनत 10,000 धूड़ा की मूर्ति पड़ जाए। भगवान क्या कह रहे हैं? राधा मोहन लाल को, राधा मोहन लाल को जाइन भावत ने, साहिन भावत ने परियो मुट्ठी 10,000, परियो मोटी 10,000। उन अखियन में, अखियन में, उन अखियन में, उन अखियन में जा। आजा ओ हरि आजा, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, आ जाओ, हरि आ जाओ। आकर के लाज बचा जाओ, आकर के लाज बचा जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। मुरलीधर गिरधर प्रभु, ओ मुरलीधर गिरधर प्रभु, पीतांबर घनश्याम, बकी विदारण कंस करी, चीरहरण अभिराम, चीरहरण अभिराम। हे प्रभु, कंस को मारा, चीर का हरण किया, मुरली बजाई आपने, अकासुर बकासुर सबसे भगवान ने पृथ्वी की रक्षा की। मैं अकेली अबला, आप मेरी रक्षा करिए, रक्षा करिए। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि के अरे दिखा जाओ, आकर के दर्श दिखा जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, आकर के लाज बचा जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। भगवान ने को झूम पुकारने लगी, हे प्रभु मेरी लाज बचाने आ जा, मैं तेरी शरण में पड़ी हूँ द्वारिकानाथ, भाभी तेरी शरण में पड़ी हूँ। भगवान कृष्ण को याद आई, आज मेरी
भक्त पर विपदा पड़ी है, तुरंत दौड़ करके द्वारिका से भगवान दौड़े आए, दौड़े आए, दौड़े आए, दौड़े आए और आकर के किसका रूप बनाया? नहीं तो माखन चोर का रूप बनाया, ना किसी का रूप बनाया, सीधे साड़ी का ही रूप बना दिया। रूप का को बनाए? साड़ी को बनाए। और साड़ी को रूप बना रहे द्रौपदी के चारों ओर लिपट गए, द्रौपदी की लाज रखने लगे और दुशासन खींचता जाता है, मगर साड़ी तो कमी नहीं पड़ती, निकलती जाती, निकलती जाती। क्या करोगे रिपु प्रबल, क्या करोगे रिपु प्रबल, जब साथ है रघुवीर, सहस्त्र वदन गज बल बढ़्यो, घट्यो न 10 गज चीर। दूर जन दुशासन विकल गयो, दीनानाथ होके द्रौपद दुलारी पुकारी है। ओहो द्रौपद दुलारी पुकारी है, अपनो सर्वस छाड़ के बैठे पिताम्बर भीष्म पितामहा, और भीम ने जब नीची गर्दन कर डारी है, भीष्म भीम ने भी नीची गर्दन कर डारी है। अरे अरे देखो देखो, अरे देखो देखो, भीष्म द्रोण कर्ण सबने यही विचारी है। अरे देखो देखो, भीष्म भीम कर्ण द्रोण, अरे सबने यही विचारी है कि साड़ी बिच नारी है कि नारी बिच साड़ी है, साड़ी बिच नारी है कि नारी की साड़ी है, साड़ी बिच नारी है कि नारी बिच साड़ी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की नारी, सारी है कि नारी है कि नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। हे दुशासन, खींचता क्यों नहीं है? अरे एक इतनी सी साड़ी को खींच नहीं पाता, खींच करके निर्वस्त्र कर दे। अरे मैं तो खींच खींच के हार गया, अब तो ही खींचो। वो तो खींच खींच के ही हार गया। सभी ये विचारते हैं, अरे यार द्रौपदी की गाबा की बनेड़ी है, गाबा की द्रौपदी बनेड़ी की गुड़िया कही है। अरे यार साड़ी की बनेड़ी, इतनी साड़ियां इकट्ठी हो आकाश से रही, अस्यो कहीं जादू जाने यार, अस्यो कैसे जादू जानती है, उन्हें क्या मालूम है। आंखें बंद करके द्वारिका नाथ को पुकारती है और सभी यही विचारते हैं कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है। भगवान ने उनकी लाज रखी, द्रौपदी दर दर आंसू बहाती पुकारती है, प्रभु मैं तेरे शरण पड़ी दासी, अब मेरी आप ही ने लाज रखी है। ऐसे प्रभु दीनानाथ जिसने द्रौपदी की लाज रखी और उस बड़ी सभा में किसी ने भी उनकी रक्षा नहीं की, द्वारिका नाथ आए और उनकी रक्षा की है। महाभारत का युद्ध हुआ, महाभारत का युद्ध भी होने लगा। स्वयं भगवान कृष्ण रथ हाँकने लगे। युद्ध में 5 पांडवों की जीत हुई। अश्वत्थामा ने 5 पांडवों की जीत हो गई है और अश्वत्थामा के द्वारा उस द्रौपदी के 5 पांडवों का उन्होंने वध कर दिया। और आज अर्जुन ने प्रतिज्ञा की है कि जो मेरे पुत्रों को मारा है मैं उनका सूर्य अस्त के पहले ही मैं वध कर दूंगा। और उनको अश्वत्थामा को भगवान ने रथ जो करके पकड़ करके आए और बड़े प्रेम से उनका अपमान किया, उनके बालों को काट दिया। बड़े प्रेम से महाभारत का जो युद्ध होते हुए भगवान की कृपा से 5 पांडवों की जीत हुई। दुर्योधन की जांग टूट गई और हस्तिनापुर के राजा भगवान श्री युधिष्ठिर जी महाराज बन गए और भगवान जय जयकार करने लगे, सभी देवता फूल बरसाने लगे और भीष्म पितामह आदि भगवान श्री कृष्ण की स्तुति वंदना करने लगते हैं। और जब भीष्म पितामह शेष सैया पर गिर गए तो भगवान अर्जुन सहित उनसे मिलने गए
और मिलते हुए भगवान ने, भीष्म पितामह ने कहा, हे कृष्ण, पांचों पांडव तो उनके माथे की ओर जाके खड़े हुए, भगवान कृष्ण पैरों की ओर जाके खड़े हो गए। भीष्म पितामह ने हाथ जोड़ के कहा, प्रभु मैं जो चाहता था वही हुआ, आपकी कृपा से ही महाभारत का युद्ध जीता गया, वरना ये 5 पांडव तो ऐसे ही रह जाते। भगवान भीष्म कहते हैं, भीष्म पितामह कुछ मांगना हो तो मांगो, कुछ रह गया हो। भगवान भीष्म पितामह ने कहा कि मैं आपसे क्या मांगूं प्रभु, मेरा अंत समय आने वाला है, मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ है कि मैं कभी नहीं मरूंगा, जब मेरी इच्छा होगी तो ही मरूंगा, मुझे कोई नहीं मार सकता। मगर आज तू मेरे सामने मोर मुकुट लेकर के खड़ा हुआ है, कमर में बंसी है, 3 लोक का त्रिलोकीनाथ मेरे सामने खड़ा है और कह रहा है कि मांग मांग। आज मैं कुछ नहीं मांगता, आज मैं ये मांगता है कि मेरी बेटी है, वहां को ब्याह हो जावागो, जो मैं थारा साथ में, आपका साथ में करबो छो। भगवान कहने लगे, आप तो ब्रह्मचारी हो, आपने तो कभी शादी नहीं की, आपकी बेटी कहां हो गई? भगवान कहने लगे, भीष्म पितामह ये हमारी बुद्धि है, बुद्धि हमारी बेटी है, एक ही शादी था का चरण कमलों करबो छो, और मेरे को मैं कभी ना मरूं ऐसा वरदान है, फिर भी आज मैं मरना चाहता हूं, क्योंकि ऐसा मौका मिलने वाला नहीं। द्वारिका नाथ सामने खड़ा हो, कमर में बंसी हो, और मेरे सामने मुस्कुरा रहे हो, उस वक्त अगर मौत आ जाए तो कितनी प्यारी लगती है। हे कृष्ण, थोड़ी देर इतनी कृपा करते रहना कि मैं मेरी मृत्यु हो और तुम मेरे सामने खड़े रहो। जब मृत्यु होवे भगवान को नाम मुख से निकले तो कम से कम कितना अच्छा हो, आपनी भी मृत्यु हो भगवान इतनी कृपा कर दे, तो कितनी कृपा कर दे। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसीवट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसीवट हो, मेरा सावरा निकट हो, फिर प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। श्री वृंदावन का स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, श्री वृंदावन का स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, विष्णु चरण का जल हो, विष्णु चरण का जल हो, जब प्राण तन से निकले। पितामह के हृदय से एक ज्योति निकली और वो सीधी भगवान के चरणों में जाकर के समाहित हो गई। भीष्म पितामह के प्राण भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जाकर के समाहित हो गए। धन्य हो गए प्रभु, धन्य हो गए। महाभारत का युद्ध हो, मुख सावीरा खड़ा हो, बंसी का स्वर भरा हो, सन्मुख सावीरा खड़ा हो, बंसी का स्वर भरा हो, तिरछा तिरछा
चरण धरा हो जब प्राण तन से निकले। तन से निकले इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। जब कंठे प्राण आवे, जब कंठे प्राण आवे, कोई रोग ना सतावे, कोई रोग ना सतावे। यम दर्श ना दिखावे, यम दर्श ना दिखावे, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। गोविंद गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। भगवान ने उनको दिव्य ज्योत भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मिल गई। अभय पद भगवान को वैकुंठ पद विश्व पितामह को मिला। भगवान रथ में बैठ करके और हस्तिनापुर का राज उन्हें दे करके बहुत दिनों तक वहां रहे। और भगवान ने एक दिन पांचों पांडवों को बुलाकर कहा कि युद्ध भी हो गया, तुम्हारी जीत भी हो गई, मैं भी द्वारिका से आया, बहुत दिन हो गया, हमारी बड़ो राजकाज है था कहते कई कोने हमारा 16,108 रानियां हैं, बहुत दिन हुए आगे आए हुए, अब चलता हूं। भगवान रथ में बैठ करके जाने लगे और जो ही एक दो पैर आगे दिया भगवान को याद आई, अरे 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 मैं कैसे कैसे जा सकता हूं। देखिए आपने घर में कोई आवे, कोई भी आ जावे ना, तो आशीर्वाद कदे लेनो और आशीर्वाद कदे देखनो कि जदे वो जातो होवे पहली आते ही पहली दोग देवे जी आशीर्वाद ने मानना। वो गवाना है पाछो जावे ने जी टेम का जातो तो को जो आशीर्वाद दे हमेशा याद करने ना, वो फलीभूत होगा, वो निश्चय होके रहेगा। कोई आदमी जातो आपने घरे मेहमान आया जाता तका कह गया आप खूब तारा आनंद, खूब अच्छी सेवा की थी, तो समझ लो अब वो ऐसा हो गई होगा। कोई आदमी यहाँ संसार में आयो और जा रही हो जागडरियो है, परलोक मरियो है और मरतो तो को जातो तो को आदमी मरतो तो को आदमी कह जाए बेटा तने लाख लाख धन बेटा, तूने मेरे उद्धार के लिए खूब अच्छा कर्म किया, तूने मारे नाक ऊंचो रखियो, खूब सेवा की थी बेटा, जा थारो भी नाम ऊंचो होई, तारे कई कमी नहीं रही। जी को पिताजी मरतो तो को अगर यह बात वहां का बेटा ने कह जाए, मैं कह रही हूं लिख कर दे दूं 1000 का स्टाम्प पे वहां का घर में कई कमी आ जाओ तो मान को ले जाइए, मैं दूं लावा। पहली बात तो कमी आ ही नहीं सकती। अगर मरता हुआ उसका पिता उसे आशीर्वाद देके गया, मरती हुई की मां आशीर्वाद देके चली जाए मरती तक की माने, और वहां को बेटो अगर वहां की सेवा केरी तो मरती तक की माने तो वहां को बेटो ही याद आई, बेटा खूब सेवा की दी, खूब आनंद कर जी। अगर वहां का मुख से ईशान निकल जावे मरते हुए, अरे वाह कह देगा बेटो कोई कोई मथी जे तो नहीं नहीं, ऐसा उपाय करो तुम्हारे घर में कुछ भी नहीं है, कोई बात नहीं, मगर माता पिता की सेवा को कभी मत छोड़ना। अगर वो मरते हुए कह के जाएंगे तो मैं कह रहा हूं तुम्हारे घर में किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। इसलिए जाते हुए के आशीर्वाद को देखना, जाता हुआ आदमी को आशीर्वाद देखना, को जातो तो को अपन कहीं कहते जा रहे वो आशीर्वाद सच्चो हो। कृष्ण भगवान भी जाते हुए को याद आई कि द्रो कुंती ने मेरी खूब सेवा की, जातो तो को कम से कम आशीर्वाद तो दे दो, खूब सेवा की थी। लिए कुंती के पास गए और कहने लगे कुंता अरे बुआ तूने तो मेरी खूब सेवा की, कई कमी नहीं आने दी, मांग वरदान मांग, अशान न हो जावे कि द्वारका नाथ आया और मैंने कुछ न देर गया, मांग वरदान मांग। 5 पांडवों की मां हाथ जोड़ करके कुंती कहने लगे प्रभु दे दोगे? हाँ, पहले तो वचन दो कि मैं जो मांगू जो तो दे।
अरे वचन दी दो, जो तू मांगी जो दे दे, हूं हाथी घोड़ा जो मांग तो देख, मैं द्वारिका नाथ हूं। भगवान के ने वचन दे दिया। हाँ, कुंती हाथ जोड़ के कहती है जगदीश्वर देना चाहते हो? तो भगवान कहती है विप्ता संतु न शश्वतत्र तत्र जगद गुरु भवतो दर्शनम यत्स्या अनुभव दर्शनम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय ओ गोविंदाय नमो नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांद्रे विप्ता संतो न सस्वतत्र। हे कृष्ण देना चाहते हो तो तुम मुझे विप्ता दुख दो। भगवान से क्या मांग रही है कुंती? विप्ता मारा पे एक दुख आवे उ ना जावे जे बोली दूजो दुख आ जानो चाहो। एक दुख ना आवे तो दूजो दुख आ जानो चाहो। दुख तो न तीजो दुख तैयार रहनो चाहो। मारा दुख पे दुख आनो चाहो। भगवान कहने कुंती ये क्या मांग रही है? दुख मैंने होना चांदी जेवरात सब कुछ मांगते हुए देखा। कुआ बावड़ी नाना प्रकार के मांगते हुए देखा मैंने। धन मांगते हुए देखा मनुष्यों से। कोरो 1 रुपयो छड़ाई। 1 रुपयो भगवान के मंदिर में जाए 1 रुपयो यूं छड़ायो। ए भगवान थोड़ा कूड़ा में पानी आ जानो छावे, खेत हूं ए जानो छावे, छोरो नौकरी लाग जानो छावे, छोरा के छोरो हो जानो छावे, यो हो जानो छावे। 1 रुपया में खई मांग्या तो मांग्या। वारे वाह नारायण, वारे वाह। 1 रुपयो चढ़ायो और वो हो जानो छावे, यो हो जानो छावे, यो हो जानो छावे। और तू भोली बाड़ी विपता मांग रही है। भगवान कहने लगे हे कुंती मैं विपता कैसे दे सकता हूं? मेरे भक्त को मैं दुख कैसे दे सकता हूं? कुंती कहती जब जब भी मेरे में दुख आया, जब जब भी मेरे में संकट आया तो प्रभु आप मेरे को दर्शन देने आए, आप मेरे का ऊपर कृपा करने आए। अगर ये दुख नहीं आता भलो ये दुख ने धन्यवाद ही दुख ने जो दुख आयो जो थारो दर्शन मिलिया, थारा नाम मन स्मरण हुआ दूजू वो दुख ना आतो तो मैं थाने कदी याद करता। अरे कोई में दुख आवे दे न कहे ए भगवान पिछवाने भगवान याद आवे तो भलो वो दुख जो दुख आयो और भगवान माने याद आया। वरना वाने भगवान याद खड़े आबा वाला है। सुख में सुमरिन सब करे, अरे दुख में करे न कोई। जो सुख में सुमरिन करे तो दुख काहे को होई। दुख आते ही तो भगवान भगवान पुकारे। दुख में सुमरिन सब करे, अरे सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमरिन करे तो दुख काहे को होई। 12 ही महीना अगर भगवान को नाम स्मरण करते रहे तो आने कई प्रकारों के दुख नहीं हो सके। कहने लगे तू दुख मांगती है, कहती है दुख में मैं दर्शन कर पाऊंगा। हे कुंती तू जब भी मुझे याद करेगी मैं आ जाऊंगा, चाहे तारा में दुख हो या न दुख हो। तू चिंता मत कर, मैं दुख नहीं दे सकता हूं, मैं दुख के बदले में दर्शन देने की वरदान देता हूं कि मैं तुझे दर्शन दूंगा। भगवान के यही तो मांग रही हूं प्रभु, मैं आपका दर्शन और आपका नाम ही तो मांगती हूं। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। ओ विपदा आजो जी मारा श्याम धनी सो बेग मिलावो जी। विपदा आजो जी, ओ विपदा आजो जी मारा श्याम धनी सो बेग मिलावो जी। विपदा आजो जी। ओ विपदा आजो जी मारा श्याम धनी सो बेग मिलावो जी। विपदा आजो जी। दुख में आजो जी, आज दुख में आजो जी। ओ विपदा तो ना होती जग में कौन राम गुण गातो जी। विपदा तो नहीं होती जग में कौन राम गुण गातो जी।
अरे कौन मारा सावरिया सो, कौन मारा सावरिया सो, नजर मिला तो जी वो विपदा आजो जी, वो विपदा आजो जी, मारा श्याम धड़ी सो बेग मिलावो जी।